तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके 3000 के SIP अमाउंट पे आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो है 2,10,29,461 रुपीज। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे कि कैसे इस फंड में अगर आपने 3000 रुपए हर महीने का SIP शुरू किया तो आपको 2,10,00,000 रुपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उसने पिछले 6 महीने में 20.30% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 1 साल में 50.17% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 3 साल में 18.74% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 5 साल में 15% का रिटर्न्स दिया है और दोस्तों इसका ऑल टाइम रिटर्न्स है 16.74%। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा खासा रिटर्न्स मिला हुआ है इस SBI के फंड में। दोस्तों अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.89% और दोस्तों इसका टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 45,748 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितना सारा पैसा इस फंड में लगा हुआ है लोगों का और इससे हमें ये भी चीज पता चलती है कि लोग इस पर्टिकुलर फंड में बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं कि इनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे फ्यूचर में भी। दोस्तों ये फंड 9 साल पुराना है, यानी कि जनवरी 2013 में इस फंड को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों अगर मैं आपको इस फंड का नाम बता दूं तो ये है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। दोस्तों ये एक तरीके का हाइब्रिड फंड है, यानी कि इसमें इक्विटी और डेट दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और दोस्तों क्योंकि ये एक हाइब्रिड फंड है इसका जो रिस्क है ये भी बिलो एवरेज रिस्क है। तो दोस्तों अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा फंड है इन्वेस्ट करने के लिए। आपके जो गोल्स है, यानी कि समझो अगर आपका बेटा या फिर बेटी है उसके फर्दर एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है दोस्तों जिसमें आप निवेश कर सकते हो लंबे समय के लिए। दोस्तों मिनिमम आप इसमें 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर अगर आपको SIP शुरू करना है तो मिनिमम अमाउंट 500 रुपए का है, जिसके हिसाब से आप इसमें SIP भी शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों इसके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे, बहुत ही आसानी से आप मेरा म्यूचुअल फंड का जो एक्सेल कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड करके अपने रिटर्न जो है वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आना है और टाइप करना है FinCalc ब्लॉग FINCALCBLOG और सर्च पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला लिंक यहाँ पे fincalc-blog.blogspot.com ये मेरा वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक करना है और म्यूचुअल फंड टाइप करना है और सर्च करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड के आर्टिकल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और दोस्तों ये वाला SIP एंड लमसम रिटर्न्स कैलकुलेटर ऑफ एनी म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स एक्सेल वीडियो, दोस्तों ये वाला आर्टिकल है जहाँ पे आपको एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है, तो ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस आर्टिकल में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किन तरीकों से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, यानी कि लमसम अमाउंट या फिर SIP इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो उनके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरीज भी है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं लमसम या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा। दोस्तों और भी कई सारी चीजें यहाँ पे इस आर्टिकल पे आपको मिलेंगी, यानी कि पोर्टफोलियो ऑफ अ म्यूचुअल फंड क्या होता है और नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड ये क्या चीज होती है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस आर्टिकल में, तो आप रीड भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और लमसम इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हो। मेन पॉइंट पे हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमें एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करना है, तो आप बॉटम ऑफ द आर्टिकल में आ सकते हो दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करके, और जैसे ही आप बॉटम ऑफ द आर्टिकल में आओगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोड म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेटर ये वाला लिंक है दोस्तों, और आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर है ये ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को आपको आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फाइल ऑप्शन में आओगे और डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सेलेक्ट करोगे और दोस्तों इस तरीके से ये जो एक्सेल कैलकुलेटर है ये आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके आप बहुत ही आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड का SIP रिटर्न्स या फिर लमसम रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के बाद हम आसानी से इस SBI के म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी पता चले इस SBI म्यूचुअल फंड के बारे में।
तो दोस्तों ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर आपने डाउनलोड कर लिया। अब आप बहुत ही आसानी से इसके एसआईपी रिटर्न्स या फिर लमसम रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एसआईपी अमाउंट डालना होगा। तो समझो अगर हमने यहाँ पे 3,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया है और दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो क्योंकि अराउंड 16.74% का ऑल टाइम रिटर्न्स इस फंड ने हमें दिया हुआ है, तो हम 15% का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डालने के बाद अपने आप ही आपको जैसे कि दिख रहा है कि टोटल अमाउंट जो है वो अपडेट हो गया है और दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल डिपॉजिट्स भी दिखेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके 3,000 के एसआईपी अमाउंट पे आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो है 2,10,29,461 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टेन्योर पे यानी कि 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए भी आपका जो एसआईपी डिपॉजिट्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है और उसके लिए आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों 1 साल के टेन्योर में आपका टोटल डिपॉजिट होता है 36,000 रुपीज। 3,000 के एसआईपी को अगर हम कंसिडर करते हैं और आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 39,063 रुपीज। दोस्तों ऊपर का जो प्रॉफिट है वो है 3,063 रुपीज का। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। उसमें से आपका टोटल प्रॉफिट कितना होता है वो भी आराम से कैलकुलेट हो जाता है आपके एसआईपी के रिटर्न्स में। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको लमसम रिटर्न्स का भी कैलकुलेशन दिया हुआ है। समझो अगर आपके पास 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट है और आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट करते हो तो अगले 30 साल में आपका वो लमसम अमाउंट बन जाएगा 87,54,099 रुपीज। और दोस्तों अलग अलग टेन्योर पे भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर सकते हो कि कितना टोटल अमाउंट हुआ है और उसमें से आपका कितना टोटल प्रॉफिट होता है। दोस्तों इस कैलकुलेटर में आपको सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे डालनी होती हैं। अगर आपको एसआईपी करना है तो एसआईपी का अमाउंट आप डालोगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डालोगे, और अगर आपको लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लमसम अमाउंट आप यहाँ पे डाल के अपना जो टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। लमसम अमाउंट पे भी दोस्तों ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने ये कंसिडर किया है। तो सिर्फ इन 3 नंबर्स को प्रोवाइड करके आप पूरा का पूरा जो कैलकुलेशंस है एसआईपी और लमसम रिटर्न्स का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। दूसरे और एक वीडियो में पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो भी समझाया हुआ है मैंने एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। आप अपने होम लोन में प्री पेमेंट्स करके इंटरेस्ट कैसे बचा सकते हो वो भी मैंने समझाया हुआ है अलग वीडियो में एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करके। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि ये जो पास्ट रिटर्न्स हमने देखे हैं ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी हमें ऐसे ही रिटर्न्स मिले। हो सकता है कि फ्यूचर में इससे कम रिटर्न्स हो या फिर ज्यादा भी हमें मिल सकता है। तो दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस के अलावा हमें और भी कई सारी चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो और फिर पोर्टफोलियो ऑफ द म्यूचुअल फंड, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैल्सी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। ये ऐप प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस एसबीआई के म्यूचुअल फंड में आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो ऑनलाइन, इसके लिए अलग से वीडियो बनाओ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।